देखिए कि कांग्रेस इस मुद्दे पे बिल्कुल नहीं है। इंटरनली वो आम आदमी पार्टी के साथ है और वहीं उनका विलय भी हो चुका है कि पिछले 3 बार से भी आप लोग यही बात कहते हैं, तो इस बार ऐसा क्या बदलाव हो गया है कि आप कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ हो जाएगा और ये बात सत्य हो रही है? कैसे आम आदमी पार्टी बुरी तरह धराशायी हो रही है, जनता खारिज कर रही है, एक एक व्यक्ति उनके इस झूठ को समझ चुका है। आप लगाते रह रहे हैं, आप खुद नहीं चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों का भविष्य बने, उनके लिए कुछ सुधार हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी की वहां पे सरकार है। देखिए पूरे देश में चुनाव कोई भी हो, कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को विपक्षी गठबंधन रोक नहीं पाते, लेकिन दिल्ली में ऐसा क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक छोटी सी पार्टी या कहें कि सबसे नई पार्टी आम आदमी पार्टी को हराने में असफल हो जाती है। एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए कई बार आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में लगातार 3 बार से हार का मुंह देखना पड़ रहा है। इस बार 2025 विधानसभा चुनाव दिल्ली पर पूरे देश की नजरें हैं। क्या होगा आम आदमी पार्टी का भविष्य, क्या होगा भाजपा का दिल्ली में भविष्य, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सिद्धार्थ मणि त्रिपाठी जी हैं। 1.5 दशकों से ज्यादा समय तक आपने पत्रकारिता जगत में समय दिया है और 7-8 वर्षों से आप भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। क्या होगा भविष्य, भाजपा वहां जीत पाएगी कि इस बार भी मन महसूस के रहना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं राइजिंग भारत न्यूज़ नेटवर्क का बहुत स्वागत करना चाहूँगा जी जी। और आपके चैनल के माध्यम से इस इंटरव्यू को, इस साक्षात्कार, इस बातचीत को देख रहे अपने सभी दर्शकों को मैं 2025 की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है क्योंकि दिल्ली का चुनाव इस वक्त सबसे सुर्खियों में है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको एक चीज़ लिख के दे रहा हूँ कि 2025 में आम आदमी पार्टी का सूपड़ा दिल्ली से साफ है। अच्छा, जैसे पिछले 3 बारों से हो रहा है। भारतीय जनता इस बार क्या ऐसा बदल गया है कि पिछले 3 बार से भी आप लोग यही बात कहते हैं, तो इस बार ऐसा क्या बदलाव हो गया है कि आप कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ हो जाएगा और ये बात सत्य हो जाए? कैसे भरोसा करें? उस केजरीवाल का जो चेहरा है, केजरीवाल जी का जो चेहरा है, चेहरा बेनकाब हो चुका है। अच्छा। शराब के घोटाले हों, डीटीसी की बसों में घोटाला जो हुआ, जो दिल्ली के राजस्व में गोलमाल हुआ, और जो इन दिनों आप देख रहे हैं कि शीश महल 44-45 करोड़ रुपए की लागत से अपना जो महल बनवाता है, वो आदमी आज की तारीख में दिल्ली की जनता को ठगने की पुनः बात कर रहा है। अच्छा। दिल्ली की वो जनता जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रही है, उन्हें किसी ने आवास, उनके अपने घर का सपना दिखाया और उसे पूरा किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र के नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जिन्होंने अभी कल ही 2 दिन पहले उन्होंने सौंपा है तकरीबन 1700 लोगों को आवास की चाबी सौंपी है, फ्लैट्स की चाबी सौंपी है। तो हमारे जो दिल्ली में रहने वाले जो आम आदमी, जो गरीब हैं, जिनको ठगने के लिए लंबे समय से केजरीवाल ये फ्री, वो फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, यात्रा फ्री, पेंशन फ्री, तो दिल्ली में सारी स्कीम बंद है। ये आप जान लीजिए, हकीकत ये है कि दिल्ली में कोई भी स्कीम आम आदमी पार्टी की चल नहीं रही है। सीधे तौर पर एक छलावा चल रहा है जो एक एक व्यक्ति समझ चुका है। चल इसलिए नहीं रहा है, उनका कहना है कि भाई जो हमारा है वो आप दे नहीं रहे, हमें करने ही नहीं दे रहे हैं। बार बार एलची है तो कभी इस तरीके से जो है रोक टोक आप लगाते रह रहे हैं। आप खुद नहीं चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों का भविष्य बने, उनके लिए कुछ सुधार हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी की वहां पे सरकार है। इसके आरोप पे क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिना किसी भेदभाव के देश के सभी राज्यों में काम कर रही है। विकास के जो मानक है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, भारतीय जनता पार्टी इसी एजेंडे पे लगातार काम कर रही है। आप देखिए कि दुनिया की तीसरी महाशक्ति के रूप में आज, आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत का नाम है आज, वो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। आप देखेंगे दिल्ली में, तो दिल्ली की सियासत सीधे तौर पर झूठ और फरेब की चल रही है, जिसे आम आदमी पार्टी लगातार चला रही है। भारतीय जनता पार्टी, अच्छा कांग्रेस, आप देखिए कि कांग्रेस इस मुद्दे पे बिल्कुल नहीं है। इंटरनली वो आम आदमी पार्टी के साथ हैं और वहीं उनका विलय भी हो चुका है। एक तरीके से वो खत्म है। कांग्रेस का विलय आम आदमी पार्टी में? ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही। कांग्रेस का विलय आम आदमी पार्टी? कांग्रेस इंटरनली जो है आम आदमी पार्टी के साथ लगी हुई है। क्यों? क्योंकि दोनों का मिशन है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से सत्ता में आने से रोकना है। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने काम, अपने विकास और अपने एजेंडाज को लेकर वो जनता के बीच में जानती है, जनता की फर्स्ट चॉइस बनती है। आज भारतीय जनता पार्टी, आप देखिएगा कि दिल्ली के चुनाव में अप्रत्याशित परिणाम आपको आएंगे। आम आदमी पार्टी बुरी तरह धराशायी हो रही है, जनता खारिज कर रही है, एक एक व्यक्ति उनके इस झूठ को समझ चुका है। केजरीवाल ने जो वादे किए थे कि हम ये देंगे, यमुना साफ करेंगे, सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, फिर जो एक हॉस्पिटल की बात हुई, मोहल्ला क्लिनिक की बात हुई, ये तमाम जो वादे हैं, फिर उन्होंने कहा कि हम कभी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, फिर कहा कि हम सुख सुविधा में नहीं रहेंगे। इसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या इसको जनता समझ पाएगी या फिर बस आप लोग बोलते रह जाएंगे? देखिए,
आम आदमी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है, इन्होंने अन्ना हजारे जी की उस एक मूवमेंट को कैच कराया, सबसे बड़ा धोखा किया। जैसे बाहुबली फिल्म में आपने देखा, कटप्पा ने जो है बाहुबली की पीठ में जो छुरा भोंका था, अच्छा अच्छा। सत्ता के लिए, हाँ। ठीक उसी तरह केजरीवाल ने हाँ। अन्ना हजारे जी की पीठ में छुरा भोंका था। अच्छा। उनके सारे मूवमेंट को कैच कराया और एक ईमानदार छवि अपनी बनाई कि साहब हम ये नहीं लेंगे, हम कॉमन आदमी हैं, हमें कोई सुविधा नहीं चाहिए। लेकिन वो सारी बातें उसके उलट साबित हुई। इन्होंने वो सारे काम किए जिसको लेके इन्होंने शुरू में मनाही की थी। अब आप आइए कि दिल्ली में जो फ्री 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 मोहल्ला क्लिनिक इनका कहीं नहीं है, नामो निशान गायब है। धोखा था, जनता समझ चुकी है। तो दिल्ली में सीधे तौर पर दिल्ली की जनता को ठगने और लूटने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। मुद्दा क्या होगा इस बार का? इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो पिछली बार से अलग कैसे आप लोगों के लिए? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप लोग कहते हैं कि इस बार हम लोग जीत रहे हैं, इस बार आम आदमी पार्टी का सफाया हो रहा है। मुद्दा क्या होगा इस बार का? इस बार का मुद्दा सीधे तौर पर विकास है। दिल्ली में जो लंबे समय से त्रासदी झेल रही है, जो गरीब जनता झुग्गी झोपड़ियों में जो रह रही है, जमुना गंदी है। दिल्ली में पराली का धुआं कहाँ से आ जाता है? दिल्ली में कौन सी फसल हो रही है साहब? ये धुआं कहाँ से आता है? दिल्ली की गवर्नमेंट सीधे तौर पर प्रदूषण पे कोई नियंत्रण नहीं कर पाती है। चाहे वो जमुना का मामला हो, चाहे आपके आम हवा लेने का मामला हो, सबसे दूषित प्रदेशों में आपका दिल्ली राज्य है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार कहती है साहब हम जिम्मेदार नहीं है, यूपी से आ जाता है, पंजाब से आ जाता है, हरियाणा से। तो अरे साहब ये कब तक आप धोखा दोगे? तो शराब घोटाले में इनका अपना नेता पकड़ा जाता है, जेल जाता है, और ये चिल्लाते हैं साहब हमें फर्जी फंसाया, फर्जी फंसाया, फर्जी फंसाया। तो आप सीधे तौर पे ये देखिए कि दिल्ली में विकास को लेके आम आदमी पार्टी से लोग उब चुके हैं। दिल्ली में सीधे तौर पर लोग भारतीय जनता पार्टी को अपनी फर्स्ट चॉइस बना रहे हैं, पहली पसंद बना रहे हैं। उसके कारण है क्योंकि उन्हें जो चीज़ें नरेंद्र भाई मोदी ने कहा है, जो कहा वो किया। आप देखिए, आवास देने का वादा हम लोगों ने किया था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम गरीबों को उनका अपना आवास देंगे, उनके सपने पूरे होंगे। आज पूरे हो रहे हैं। ये सारी चीजें साफ है बिल्कुल। उन्होंने कहा कि माँ बहन सम्मान योजना कोई करके निकाल रहे हैं, उसमें पैसे देने की बात वो कर रहे हैं। तो जैसे भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयोग सफल हो गया महाराष्ट्र में, फिर झारखंड में सफल हो गया जेएमएम के द्वारा पैसा देने का, मैया सम्मान योजना, उधर लाडली बहन योजना या क्या नाम था। तो क्या अब लग रहा है कि जो पैसा देने की बात है, पैसे पर वोट खरीदना, मैं इसे कहूँगा, क्या अरविंद केजरीवाल ने जो ये दांव चला है, क्या आपको लगता नहीं है कि आप लोग को डरना चाहिए इसे? देखिए, एक नया सगुफा इन्होंने छेड़ा है कि साहब हम पर्चा भरवा के मतदाताओं को ये पैसा देंगे। तो सीधे तौर पर ये घूस देने का काम नहीं कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये चीज़ें उजागर हो रही हैं। लोग समझ रहे हैं कि पैसा देंगे, फिर हमारा वोट लेंगे, फिर हमें ही 5 साल ठगेंगे। पिछले 10 साल से जनता लगातार वहाँ की ठगाती आई हुई है, और ये ठगने में माहिर है। केजरीवाल के वह स्वरूप हैं। अभी देखिए, जेल काट के आने के बाद से पटाखे फोड़े जाते हैं। क्या जेल से कोई आदमी, कोई आरोपी लौटता है तो क्या पटाखे फोड़े जाने चाहिए? यही लोकतंत्र है, यही चरित्र है आपका। तो केजरीवाल पटाखे फोड़ के खुशी का इजहार करते हैं। इनकी जो मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी एक मुलम्मा है। अच्छा। सारा काम करते हैं केजरीवाल साहब, उनकी पूरी टीम करती है। और एक तरीके से देखिए, संजय सिंह जो इनके नेता हैं, वो चिल्लाते हैं। सिसोदिया साहब को देख लीजिए, ये लोग लगातार जो इनके 4-5 चेहरे हैं, ये इनके ऐसे ऐसे एजेंट हैं जो चारों दिशाओं में रह के राक्षसों की तरह लूटते हैं। बाप रे बाप, तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, राक्षसों की तरह आरोप। बिल्कुल। ये देखिए कि शराब घोटाले, डीटीसी की बसों में घोटाले, वहाँ की सड़कों में घोटाले, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। आप देखिए कि ई रिक्शा वालों में, ई रिक्शा वाला आदमी आज की तारीख में शाम के 2 वक्त रोटी का मोहताज है। दिल्ली की मेट्रो को ये कहते हैं साहब हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए। तो जिस तरह इन्होंने डीटीसी की बसों का भट्टा बिठाया, ठीक उसी तरह मेट्रो का भट्टा बिठा देंगे। आज मेट्रो के जरिए दिल्ली की इतनी बड़ी आबादी बिल्कुल बिल्कुल निश्चित आराम से और सुकून से सुरक्षित यात्रा करती है। ये किसकी देन है? ये किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ सुरक्षा को लेकर इंश्योरेंस करती है, बल्कि एक एक महिला, एक एक व्यक्ति की हिफाजत के लिए दिल्ली की सरकार, दिल्ली की पुलिस काम कर रही है। एक अंतिम सवाल लेंगे सिद्धार्थ जी। आम आदमी पार्टी ने जहां जहां भी चुनाव हुए अलग अलग राज्यों में, वहां पर अपने कैंडिडेट्स खड़े किए। हमने देखा हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, तमाम जगहों पे जो गठबंधन है, महाविकास अघाड़ी का या फिर इंडिया गठबंधन, उनको बहुत ज्यादा समस्या हुई। तो क्या आपको लगता है कि इस बार वो लोग भी जो है दिल्ली में नुकसान पहुंचाएंगे आम आदमी पार्टी को? अब देखिए,
अगाड़ी जो महाराष्ट्र के चुनाव में आपने देखा है अभी कि महाराष्ट्र में किस तरह बुरी तरह धराशायी हुई इनकी स्कीम। हमारे जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और इन राज्यों के जो पूर्विया लोग हैं, जो पूर्वांचल के लोग हैं, इनको लंबे समय तक एक तरीके से जो सपने दिखाए गए थे, उन सपनों का तिलिस्म टूट गया है। और एक बार मजबूती के साथ मन बना के लोगों ने पुनः इस बार दिल्ली की सरकार से आम आदमी पार्टी को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है। और इस बार देखिएगा जिस तरह अघाड़ी धराशायी हुआ, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी बुरी तरह धराशायी होंगे और भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगी। एक अंतिम सवाल, लोकसभा में जो है, थोड़ा सा चलते हुए इसको ले लें हम लोग, लोकसभा में सारी सीटों पे भाजपा ने कब्जा जमाया, तो क्या मतलब हर बार तो ऐसा ही होता है कि लोकसभा में आप लोग आते हैं लेकिन विधानसभा में हार जाते हैं, इस बार क्या ऐसा बदलाव हुआ है? देखिए, दिल्ली एक ऐसा राज्य है, राजधानी है कि जहाँ पूरे देश के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग राज्यों के लोग रहते हैं। बड़े बड़े व्यापारी रहते हैं, विद्वान रहते हैं, राजनेता रहते हैं, और वो आम आदमी भी रहता है जो अपनी दो रोटी कमाने की जुगत में दिल्ली पहुंचा हुआ है। तो यूं कह सकते हैं कि दिल्ली में कोई दिल्ली का अपना वासिंदा नहीं है, किसी की 2 पीढ़ी, किसी की 3 पीढ़ी रह रही है। मेरा कहना ये है कि दिल्ली में अन्य राज्यों की तरह जातीय व्यवस्था नहीं है। दिल्ली में कोई धर्म को लेके, मजहब को लेके कोई लड़ाई द्वंद्व नहीं है। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है कि साहब हम एक एक व्यक्ति का विकास करेंगे, एक एक व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जो बुनियादी सुविधाएं हैं ये उनको उपलब्ध कराएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी इन्हीं एजेंडास को लेके काम कर रही है और इस चुनाव में भी हमारा मुद्दा वही है। तो भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ सिद्धार्थ मणि त्रिपाठी जी थे। पिछले 1.5 दशकों से जो है आपने पत्रकारिता जगत में अपना जो है समय दिया है और एक मुकाम हासिल की, उसके बाद सक्रिय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और अभी तक आप हैं। इस पूरे मामले पर जो दिल्ली में चल रहा है, दिल्ली में क्या मुद्दे होंगे, आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य होगा, और भाजपा और आम आदमी पार्टी के जो बीच जो द्वंद्व चल रहा है उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, इन सब पर हमने बात की है। पूरी बातचीत आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।